चले हैं मथुरा को भगवान, देख के मैया भई हैरान। यशोदा रोई के पास में आई, बोली श्याम की पकड़ी कलाई। रखना मुरली दरक चुनान, देख के मैया भई तुम लौट के जल्दी आना, बूढ़ी मैया को भूल न जाना तुम। रास्ता देखूं सुबह और शाम, देख के मैया भई हैरान। चले हैं मथुरा को घनश्याम, देख के जननी भई हैरान। चलते जा रहे हैं प्रभु, शयन कक्ष की तरफ पहुंचे। मां पे निगाह डाली तो मां बेचैन है। इतनी बेचैन है मैया, भगवान के चेहरे को देख के घुटनों पे सर रखा और हिचकी लेके रोई। भगवान बोले, देख मां, हमें रोए रोए के मत रुलावे, जाने दे, लौट आऊंगा। नहीं आएगा लाला। कोयल के बच्चे कागा बड़े प्रेम से पालता है, लेकिन जैसे ही कोयल के बच्चे बड़े होते, अपना परिवार देख करके सीधे परिवार की तरफ भागते हैं। वही हाल आज मैया यशोदा का है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे स्नान ध्यान किया। अक्रूर जी ने भोजन पानी तो कुछ नहीं कियो, इतने व्याकुल हैं। रथ के आगे सभी ब्रजवासी खड़े हो गए। राधा रथ के आगे वाले पहियों से लेटी, कृष्ण कहाँ जा रहे हो? मौत मंजूर है लेकिन आप क्यों बाबरी होती है? मैं सौगंध खाता हूं कि तेरी जगह कोई नहीं लेगा। तू मुझे बड़ी प्रिय है। माना कि वो पत्नी है लेकिन जाना तो पड़ेगा। राधा को बार बार भगवान मना रहे, लेकिन राधा नहीं मान रही। जब राधा नहीं मानी तो दामा पास में खड़ा था, उसने श्राप दिया कि हे राधा, तू कृष्ण की बात नहीं मान रही है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा और भगवान का भेंटा 100 वर्षों तक नहीं होगा।
अब तो ये चिंतित हो गई, व्याकुल होने लगी राधा। तो भगवान ने कहा कि हे देवी, श्राप तो विफल नहीं हो सकते, लेकिन मैं कहता हूं कि अब 7 दिन में कुछ भी हो, एक पल के लिए ही दर्शन क्यों न दूं, मैं देता रहूंगा जीवित रहने के लिए। यही कारण था भगवान परसों की कह के चले, लेकिन वर्षों तक लौट के नहीं आए। अक्रूर जी पत्र लेके चलते जा रहे, सबसे पहले कृष्ण से भेंट हुई। और जब भेंट हुई, प्रणाम किया चाचा को, आइए चाचा। और जो तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, ऐसे प्रभुसों का बचिए जाके हाथ में। जो सब कुछ जानने वाला, उसे पूछने की जरूरत नहीं है कि तुम काहे को आए हो। चलिए चाचा, आपको प्रणाम करता हूं, मां से मिलवा दो। चले कृष्ण चाचा को लेके भोजन पानी करायो। मां को मत बताना कि मैं पत्र लेके आया हूं, ठीक है, लेकिन मां तो मां होती है, मां से कुछ भी नहीं छुपा। और मां से छुप जाएगा तो जो ब्रज के गोपी और ग्वाल हैं, उनसे कभी नहीं छुपा पाओगे। 11 वर्ष 52 दिन समय जो था, भगवान 11 साल तक वहां रहे। काऊ ब्रज की गोपी के कान में आवाज पहुंच गई कि कृष्ण मथुरा जाए रहे। शाम को अक्रूर जी अंदर बैठे थे, तो पूरे ब्रज की गोपियां मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंची। रोने की आवाज मैया यशोदा के कानों में पहुंची। तो पूछा क्या हुआ? जवाब दिया, लगता कोई रो रहा है। बाहर गए, क्या हुआ? मैया यशोदा को चेहरा देख के गोपियों ने और तेज रोना शुरू कर दिया। अरे बावरी हो, क्यों रो रही हो? मां, तुझे पता नहीं है लाला मथुरा जा रहा है। किसने बोला? मैं कहती हूं, लाला से पूछ ले। कृष्ण बाहर आए, सो मैया पूछ रही, लाला सच सच बोलना, तू मथुरा जा रहा है? हाँ मैया, जा तो रहा हूं, लेकिन इसमें घबराने की क्या बात है? आज जाऊंगा और परसों लौट के आ जाऊंगा। नहीं लाला, तू नहीं जाएगा। घुटुन केवल जमीन पे आई गई पूत, कैसी बात करता है? अगर तू मथुरा चला गया तो ये बूढ़ी मैया यशोदा नहीं रह पाएगी। लाला मथुरा मती जावे। आप किसी के यहाँ 7-8 दिन तक रुको, किसी रिश्तेदारी में या किसी प्रेमी हितकारी व्यवहारी के यहाँ, और जब आप आओगे 8-10 दिन बाद, तो जिसका उदार हृदय होगा उसकी आंखों से आंसू आएंगे। यहाँ कृष्ण 11 साल तक रहे। अब आप बताइए कि उन ब्रज की गोपियों को कौन समझाए? और तो छोड़ो, ब्रज की गोपियां रोई, वो तो रोई। महाराज, गायों ने अपना अपना भोजन नहीं किया, बछड़ों ने माओ का दूध नहीं पिया, क्योंकि कृष्ण जा रहे हैं। क्योंकि माँ रोज डांटती थी, लाला तू रोज गायों का दूध पिला देता है, बछड़ों को दूध नहीं निकलता, लाला तू बछड़ों को मत खोला कर। लेकिन कृष्ण गालियां खाते खाते बछड़े खोल देते थे। ऐसा लगता मानो महाप्रलय सी आ रही है, मेरे कोई प्राण खींच के ले जा रहा है। बहुत रुदन है। इतनी रोई मैया यशोदा। लाला अगर तू जाना चाहता है तो एक काम कर दे। क्या? जब बूढ़ी मैया को साथ में लेके चल। हेलो, इस बूढ़ी मैया को साथ में लेके चल और मुझे दासी और बाबा नंद को दास बना करके कहीं भी डाल देना, मैं पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे छोड़ के मत जावे।
लाला ये ब्रज के लोग हमारी हंसी बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहती थी कि कृष्ण मेरा छोरा है। लाला मैंने कबहू ना जानी कि तू देवकी को बेटा है। अगर तू आज छोड़ के चला गया तो निश्चित हो जाएगा कि तू मेरा बेटा नहीं है। कृष्ण छाती से लगाए कि मैया, घुटनन के बल बैठ के बोली, पूत देख, हमने बचपन से और आज तक, तू 11 साल को है गो, कबहू डांट लगाई होवे तो तेरी माँ कान पकड़ के माफी मांगती, तू हमसे उठक बैठक लगवा ले, लेकिन हमें छोड़ के मत जावे। लाला जे हृदय बड़ो विधीर्णे है रहो। गोपियां बोली, अरे ओ माँ जाके पीछे मत रोवे, तो को नाय पता जे काय को जाए रो, काय को माँ ज्ञान पान धानी पंडित अनेक रहे। यहाँ गोप ग्वाल और गोपियां गंवारी हैं, यहाँ घास फूस की बनी झुपड़ियाँ हैं, बांस संग मरमर के बने महल और अटारी हैं, यहाँ फुवरियों के बने हुए साग हैं, वहाँ 56 प्रकार के भोजन बनाती सुकुमारी है। मुझे पता है कि ये यहाँ क्यों नहीं रुक रहे, रुचि कहाँ से होगी जब पेट नहीं भर रहा है। लाला तो को मैंने छाछ के लिए, माखन के लिए मना किया, मैं तेरे पैर पकड़ती हूँ कन्हैया, आज से तू जितनी मटकी फोड़े फोड़ सकता है, मैं तेरी माँ को कभी उलाहना नहीं दूंगी, लेकिन हमें छोड़ के मत जावे। भगवान बोले सबकी सब बावरी हो गई हो। अरे कर्मन से मिलनो भयो कर्म ही बिछुड़ाए। हम आप मिले हैं तो जाएंगे भी, और अगर आना है तो जाना भी होगा। देवियों संशय मत करो, मैं जरूर आऊंगा। गोपी बोली, कृष्ण अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी तो मैं हूं और मां यशोदा है, एक तो बाकी पड़ी है अभी। कौन है वो? राधा। राधा इतना प्रेम करती थी कृष्ण से बुजुर्गों। एक दिन यमुना के किनारे राधा ने भगवान की मिट्टी की प्रतिमा बनाई, पूरी मिट्टी की, और पूरी मिट्टी की प्रतिमा बनाए कि भगवान के पैर नहीं बनाए। तो गोपियों ने पूछा कि इनके पैर क्यों नहीं बनाए, तो राधा जवाब देती, अरे ओ गुइया, जे इतना बड़ो छलिया है, अगर हमने जाके पैर बनाए दे तुझे यहाँ से भाग जावे वो। मैं कभी खतरा मोल नहीं ले सकती, अगर इसके पैर बना दिए। बोले कि इतना प्रेम है, अगर ये भाग गया तो मैं पागल हो जाऊंगी। और एक बड़ा प्यारा उदाहरण देती हूं आपको। एक कसाई था, बहुत ध्यान से सुनना माता हो। एक कसाई था सदन नाम का। तो वो सदन जो था, एक तरफ शालिग्राम की प्रतिमा रखता था तराजू में, और एक तरफ मांस काट के रखता था, और तराजू में भगवान की प्रतिमा रख के रोज तौलता था और रोज बेचता था मांस को। एक दिन एक संत जी आए, बोले सदन जी ये क्या कर रहा है, क्यों ये शालिग्राम की प्रतिमा से मांस तौल रहा है, तो नरक का भागी होगा। सदन बोले मेरा काम है, मैं कोई नरक का भागी नहीं होऊंगा। संत जी बोले तू नहीं सुधरेगा, ये मूर्ति हमें दे दे, मैं ले जा रहा हूं। ठीक है ले जाओ। अब संत जी शालिग्राम की प्रतिमा लेके आए, सो पंचामृत से स्नान कराओ, शहद घी दही दूध गंगा जल सब इकट्ठो करके जब स्नान भयो, तो महाराज स्नान कराए के भोग लगाए के मूर्ति अलमारी में रख दी। शाम को संत जी सो गए। रात्रि में प्रभु ने सपना दिया, अरे प्रभु आप तो बड़े बेकार निकले हैं। संत जी बोले क्यों? बोले महाराज आपने तो मुझे कहीं का नहीं रखा। संत जी बोले ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले वो कितना बढ़िया सदन कसाई था, रोज हमें झूला झुलाता था, मैं रोज बढ़िया झूला झूलता था, और आज आप हमें लेके आए हो अलमारी में रख दो, जो कोई काम न धंधो, चलो हमें छोड़ के आओ जहां से लेके आए हो। अब बोले ठीक है। तो अब सदन कसाई के पास फिर शालिग्राम को लेके पहुंचे।
सदन बोले काय रखना है पाओ? बोले ये मेरे पास नहीं रहेंगे, ये तेरे ही पास रहेंगे। लाओ। सदन को लगा कि जब मेरी मांस तौलने पर ये इतने प्रसन्न हैं, अगर मैं इनकी भक्ति करूंगा तो ये कितने प्रसन्न होंगे। झोली में डाले सालिग्राम और प्रभु के दर्शन करने के लिए सदन चले। बीच रास्ते में एक पति और पत्नी रहते थे, घर बना मिल गया, अंधेरा हो गया तो सोचा कि यहीं रुक जाएं। तो पति पत्नी रहते थे। पत्नी बहुत सुंदर थी और जो सदन कसाई है वो अति सुंदर था। सदन अति सुंदर था। पत्नी ने भोजन दिया, रात्रि के समय में भोजन लेके आई। सदन से कहा भोजन करिए। सदन ने भोजन किया, टकटकी लगा के देखती रही। सदन से बोली कुछ कहना है? बोलिए। आप हमें बड़े अच्छे लगे, मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। सदन बोला भक्ति करने के लिए निकले थे, वो कहते हैं ना कि राम भजन को निकले होटल लगे।